हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस। तो दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ अनुज गुप्ता और लेकर आया हूं अपनी नई वीडियो। तो दोस्तों पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने करे थे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और फर्स्ट वीडियो में करा था विवोर्डमास रूल के लिए एंड सेकंड वीडियो में करे थे हमने क्वेश्चन और जो थर्ड वीडियो इसमें भी आज हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो लेकर आऊंगा उसमें सिंप्लीफिकेशन के बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि दोस्तों आप लोगों के लिए करते हुए मजा आए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पर नए लोग जुड़े हैं लेकिन उन्होंने भी नहीं किया तो प्लीज आपसे लोगों से मैं ये आशा करता हूं कि आप भी लोग इस चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। उसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल सुपर 50 क्लासेस के नाम से है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर उस पर भी हम सुपर 50 क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है वीडियो का तो आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर हम लोग डेली वीडियो डालते हैं, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो दोस्तों हमारी आपको डेली मिलेगी। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए फटाफट, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को देखिए आप सभी। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 + 1 + 2 1/1 + 2 की पावर a माइनस बी और प्लस में आपको लिखा है कि 1/1 + 2 की पावर v माइनस ए। इन्होंने कहा है का मान है। का मान है, इसका आपको मान बताना है जो कि ऑप्शन में अगर दे देता हूं, ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन डी आपका 4, सॉरी ऑप्शन सी आपका 4 एंड डी आपका है 1। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 2, ऑप्शन नंबर बी आपका 3, ऑप्शन नंबर सी आपका 4 और ऑप्शन नंबर डी आपका 1। तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा तो ढूंढना है हमको, ठीक है। देखिए कैसे हमारे पास दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको करना है, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 1/1 + 2 की पावर a माइनस बी प्लस का 1/1 + 2 की पावर b माइनस ए। अगर हम b माइनस ए को उसको उल्टा कर दें, यानी अगर बाहर माइनस लगा दें अंदर a माइनस बी कर दे तो कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है उससे? कोई नहीं प्रॉब्लम है। बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास v माइनस ए है लेकिन अगर इसको चेंज कर दे तो माइनस लगाकर बाहर अंदर लिख दें, माइनस बाहर लगाए ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन के लिए कैसे करते हैं। मैंने कहा कि 1/1 + 2 की पावर a माइनस बी तो आपका ऐसा ही रहेगा, प्लस का 1/1 + 2 की पावर माइनस के a माइनस बी, इसको ऐसा कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो ना, हो जाएगा, ऐसा तो हो ही जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि 1/1 + 2 की पावर आपका a माइनस बी और प्लस में आपको मेरे प्यारे भाई यहां से लिखना होगा 2 की पावर a माइनस बी अपॉन आपका 1 + 2 की पावर a माइनस बी। नीचे से आपका 1 + 2 की पावर a माइनस बी और 1 + 2 की पावर a माइनस बी नीचे से कॉमन है, बिल्कुल हमारा कॉमन है, ठीक है। और ऊपर हमारा कितना है, ऊपर भी इतना ही बनेगा 1 + 2 की पावर a माइनस बी और नीचे बनेगा 1 + 2 की पावर b a माइनस बी। ये बना। मैंने कहा 1 + 2 की पावर a माइनस बी से 1 + 2 की पावर a माइनस बी हमने जब कैंसिल किया तो हमारा आ गया आंसर ए। अब चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे भाई ए आपका 2 है, बी आपका 3 है, गलत है, सी आपका 4, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका 1 है जो कि आपका ऑप्शन सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका ए। फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट दोस्तों आप सभी लोग उतार लीजिएगा, बिल्कुल देरी ना करें क्योंकि फटाफट क्लास को एंड करना है ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा बोरियत उत्पन्न ना हो, ठीक है। पहली बात तो ये मेरी गारंटी है मजा आएगा कि क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सही समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रफ करते हैं। कहते हैं यदि 102 का स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है 104 और 0,4,
यदि 102 का स्क्वायर है 10404 हो तो ठीक है। मैंने कहा अगर 102 का स्क्वायर दिया होता है 10,404, कितना दिया होता है 10,404, तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि भाई इसमें बताया है कि आपको रूट में वैल्यू निकालना है, जो कि रूट आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में कि 104 आपका 04 प्लस में है आपका 1.04 और 04 और प्लस में है आपका 0.01 0404। ठीक है, इन्होंने कहा का मान किसके बराबर है, का मान किसके बराबर है, जो कि ऑप्शन चलिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर भी आपको दिया है 10.23, बी 91.76, सी आपका 11.322 और डी आपका है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमको करना क्या है भाई कि 104.04 1.0404 0.01 0404, तो इसको क्वेश्चन को हमें करना। हमें मेरे प्यारे भाई पता है कि भाई अगर हम बात करें 102 का स्क्वायर तो हमारा 10,404 हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखिए कैसे करके। आपको ऊपर दिया था 10404, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो मैंने कहा 2, तो इसलिए यहां लिख सकते हैं 100। बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने कहा पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो आपने कहा 2, इसलिए मैंने कहा 2 लिख लो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर रूट लगाया, फिर मैंने कहा 10404, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो आपने कहा 4, तो 1 2 3 4, कुल मिलाकर हमारा 10,000 हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि भाई पॉइंट के बाद कितनी संख्या, मैंने कहा 3 और 3 6 है, इसलिए आप लिखो 10404 और नीचे लिखोगे 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका नीचे कितना हो गया, 10 लाख हो गया। सभी लोगों को समझ में आ रहा है भाई, नीचे कितना हो गया, 10 लाख हो गया। अब हमें पता है कि इसको हमें कैसे करना भाई, हमें पता कि 102 का तो स्क्वायर होता है आपका कितना 10,404 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है भाई, 102 का स्क्वायर हो गया 10,404 और 100 का स्क्वायर हो गया 10। उसके बाद प्लस लगाया, 102 का स्क्वायर कितना हो गया 10,404 और 10,000 कितने का हो गया, आपने कहा 100 का हो गया, क्योंकि 2 और 2 4 जीरो हो जाते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। उसके बाद मैंने कहा 102 का हो गया 10,404 और 10 लाख कितने का हो गया, तो आपने कहा 1,000 का, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है 6, 3 यहां पर 6 जीरो लगे, 3 और 3 6। बिल्कुल समझ में आ गया भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज जरूर लगाएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मेरे प्यारे भाई ना भूलें। अब मैंने कहा कि आपके सामने एक जीरो यहां पर है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 10.2, इसको लिख सकते हैं 1.02। समझ में आ रहा है, मैंने कहा इसको लिख सकते हैं, दो जीरो है तो 2 के बाद एक जीरो लगाई, यहां 3 जीरो है तो उसके बाद लगाइए अब 0.102। ठीक है, एक जीरो था इसलिए एक संख्या को छोड़कर 2 के बाद एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा दिए, एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा दिया, यानी 10.2। ठीक है, 2 जीरो थे, 2 जीरो को छोड़ दिया 1.02 और 3 जीरो थे, 3 संख्या को छोड़ दिया तो 0.102। कुल मिलाकर इन्हें जोड़ेंगे तो 11.322 आपका आएगा, 11.322। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 11.322। तो 11.322 आएगा। आपको चेक करना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 10.23 बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर बी 91.76 भी गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल गलत है, जो कि इनमें से नन ऑफ दीज है। बिल्कुल समझ में आया भाई, यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज दैट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन को उतारिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अनुसार यानी इसी टाइप का बिल्कुल करेंगे।
चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए, कहा है यदि रूट में आपका 4096 किसका होता है, 64 का। यदि 4096 बराबर 64 हो तो हमें ज्ञात करना है यहां से आपको कि 40.96 प्लस का 0.4096 प्लस का 0.004096, उसके बाद प्लस लगा दिया, फिर लिख दिया कि 0.1234, 4 जीरो है आपके, उसके बाद लिखा है 4096, ठीक है। उसके बाद लिखा है 4 जनवरी। कहा है का मान दशमलव के कितने अंकों तक होगा। का मान, हमें क्वेश्चन में लिखा है का मान दशमलव के कितने अंकों तक होगा। आपके सामने ये पॉइंट लिखा है 8, उसके बाद V लिखा है 6.62, उसके बाद लिखा है C 7.11, D लिखा है आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। कुल मिलाकर आप लोग सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं। यानी यदि 4096 रूट में दिया हुआ है 64 का, तो रूट में 40.96, उसके बाद रूट में 0.4096, उसके बाद 0.004096 और 0.00104096 ये आपका दिया है। इसमें कहा है का मान दशमलव के कितने अंकों तक होगा। ऑप्शन ए आपका 8, बी आपका 6.62, सी आपका 7.11 और डी आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इसको कैसे करना, वही चीज है। देखिए 4096 मैंने ऊपर लिख दिया, दशमलव के कितने अंक तक है, 100 तक, इसलिए मैंने इसमें रूट लगा दिया। लोग समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। मैंने आपसे कहा कि दशमलव के हमें देखना है कितने अंक तक है, इसलिए दशमलव के कितने अंक है तो 2, इसलिए मेरे प्यारे भाई मैंने यहां पर क्या लगा दिया कि यहां पर मैंने लगा दिया 100, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपके सामने लिखा है 4096 और नीचे कितने जीरो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, आपने कहा 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 10,000 हो गया। उसके बाद दूसरा चलते हैं, 4096 दिया हुआ है तो 3 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6। उसके नीचे देखते हैं कितना है भाई, फिर 4096 में दे रखा है तो 4 और 4 8 जीरो लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा, ठीक है। हमने कहा कि 4096 तो आपका 64 का होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि 64 का क्यूब कितना, 64 के स्क्वायर आपको दिया है, 4096 रूट में दिया है, ठीक है। तो यहां पे हो गया 64/10। बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कह दूं 64 का 4096, अब अगर मैं बात करूं 100 का कितना होता है 10,000, 64 का 4096 1000 का कितना होगा 10 लाख, ठीक है। उसके बाद 64 का 4096, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो बढ़ाते, यानी सबसे पहले मैंने लिया 10, उसके बाद 100, फिर 1000, फिर आपका 10,000। यहां हमें देखना है कैसे लगाना है। इसको एक के पॉइंट तो 6.4 कर देंगे, बिल्कुल 6.4 कर देंगे। इसके बाद करेंगे 0.64, इसके बाद करेंगे 0.064, बिल्कुल समझ में आ गया 0.064। उसके बाद फिर करेंगे कि 0.0064, कुल मिलाकर सभी को ऐड करेंगे तो 7.11 आपका आंसर आएगा।
कितना आंसर आएगा 7.1। दशमलव के कितने अंकों तक है? दशमलव के 2 अंकों तक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे भाई बिल्कुल गलत है, वी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है, एंड डी बिल्कुल गलत है। यानी कहने का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। यहां तक सभी लोगों ने उतार लिया है मेरे प्यारे भाई, इसको चलिए हम रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन लेंगे, उसको भी समझ में आए। यानी टाइप वाले क्वेश्चन समझने से क्या होता है, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया थोड़ा तो दूसरा क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाता है, तो भी दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो जाते हैं। एक समझ में आ जाता है तो दोनों कर लेते हैं, तो यही चीज तो होता है। तो मेरे प्यारे भाई अगर इस चैनल पर नए लोग जुड़े हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं अगला क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं कि यदि संख्या 481 673 9 से पूरी तरह विभाज्य हो, 9 से पूरी तरह विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे देते हैं आपके सामने कि ऑप्शन नंबर ए आपका 2, बी आपका 5, सी आपका 6 और डी आपका 7। ठीक है, यानी 481,673 लिखा है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि संख्या 481 स्टार 673, 9 से पूरी तरह विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? इसको समझते हैं। देखिए हमने कहा आपके पास लिखा हुआ है 481, यहां लिखा हुआ है स्टार में 673। आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। जैसे 8 और 4 12 और 1 13 और 6 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 13 और 6 19, 19 और 7 कितना होता है? 26, 26 और 3 कितना होता है? 29। तो हमने कहा 26 3 कितना होता है? 29। 29 में कितना जोड़े कि हमारी ये 9 से कट जाए? अगर मैं 29 में जो जोड़ूंगा तो होता है 31, 31 रो के बारे में आता नहीं है। 29 में अगर 5 जोड़ूंगा तो होता है 35, तो 35 आता नहीं है। 29 के पाड़े में अगर 6 जोड़ूंगा तो 36 नहीं आता है। 9 चौके 36 बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, यानी सॉरी, अगर 6 जोड़ूंगा तो होता है 35, तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो 29 और 7 एक इधर और 6 उधर, यानी कुल मिलाकर हो गया 36, तो 36 9 के पाड़े में आ जाता है। यानी मैंने कहा कि अगर स्टार के स्थान पर अगर मैं कितनी संख्या जोड़ दूं 7, तो कुल मिलाकर मेरा बना 36, जो कि 9 से कट सकता है। 9 चौके 36 कितना बार आया? 4। ठीक है, 4 आपका आ गया। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल गलत है, वी गलत है, सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया था, यानी भाई यहाँ पे 4 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3, कुल मिलाकर 8 4 12 1 13 7 20 और 6 26 और 3 29, तो 29 प्लस स्टार इतना जोड़ दो कि 9 से कट जाए, तो 7 जोड़िए 36, 9 चौक 36 हो गया। फटाफट इसको नोट कीजिए। अभी मैं 10 सेकंड में अभी दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग, इसको रफ करते हैं भाई। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। कहा है यदि संख्या यदि संख्या 517 स्टार 324 पूरी तरह से 3 से विभाज्य है, पूरी तरह से 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है कितना 2, बी 4, सी 3 और डी आपका 1। ठीक है, अब आपको यहां पर देखना है कि क्या है। हमने कहा यदि संख्या 517 स्टार 324 पूरी तरह 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, इसको समझते। मैंने कहा 517 आपको दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, यहां पर 3 2 4 दिया हुआ है। यहां पर आपको क्या करना है, 5 में एक जोड़ना है 6 और 7 13 और 3 16 2 18 4 22, कुल मिलाकर मेरा बन गया 22। 22 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये मेरी 3 से पूरी तरह कट जाए? अगर मैं 22 में 2 जोड़ता हूं तो 22 दूनी कितना होता है 24, 22 2 24, 3 8 24 कट गया। 22 में 4 जोड़ूंगा 26, 3 से नहीं कटेगा। 22 में 3 जोड़ूंगा 25 नहीं कटेगा। 22 में 1 जोड़ूंगा 23, 3 से नहीं कटेगा। तो हमें पता चला कि अगर हम 22 में अगर यहां पर हम 2 जोड़ दें तो कुल मिलाकर मेरा हो गया 24, जो कि मेरा 3 से कट सकता है। 3 8 कितना होता है 24। कितना जोड़ा 2, तो जो दौड़ा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बी भी गलत, सी गलत और डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां वही चीज करा कि 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4 कुल मिलाकर 22। 22 में 2 जोड़ा 24 और 2 3 8 24। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के सिंप्लीफिकेशन के दूसरे वीडियो के क्वेश्चन। आशा करता हूं सभी लोगों को समझ में आए होंगे। और दोस्तों नए लोग जो जुड़े हैं उन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड प्लीज जरूर द लाइक बटन। एंड दोस्तों ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल के लिए। दोस्तों उस पर आप पीडीएफ लें, कभी कभी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।